आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत अब सैनिकों को बहुत ज़्यादा सहूलियतें हो गई हैं, क्योंकि जिस जगह पर वो नहीं पहुंच सकते या बहुत दिक्कतें होती हैं वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए आसानी से निगरानी की जा सकती है। इस वक्त हमारे सामने एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको कि साइलेंट सेंट्री कहा जाता है, यानी कि ये लगातार जो है ये मूव कर रहा है। इसका नॉर्मली प्लेसमेंट होता है एलसी और बॉर्डर एरिया में, और इनको जो है एक रेल के ज़रिए जो है उस बॉर्डर के आसपास जो है डिप्यूट कर दिया जाता है, और लगातार ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए अपने काम को जो अंजाम देता रहता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मेजर पारस कंवर, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो इस प्रोडक्ट के बारे में बताइए कि प्रोडक्ट आखिर है क्या? साइलेंट सेंट्री एक 3D प्रिंटेड रोबोट है जिसमें ऑटोनॉमस कैपेबिलिटी है दिन और रात में पेट्रोलिंग करने की। इस ऑटोनॉमस पेट्रोलिंग कैपेबिलिटी के साथ ये ऑटोमेटिकली चार्ज भी कर देता है अपने आप को। 6 घंटा चलेगा, पेट्रोलिंग करेगा और आधे घंटे के लिए चार्ज करेगा ऑटोमेटिकली। इससे ये होता है कि इसका ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, ह्यूमन फ्री ऑपरेशन हो जाता है। और इसी के साथ इसमें AI इंटीग्रेट किया जिसमें ह्यूमन डिटेक्शन, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, फेस रिकग्निशन और डेटा एनालिटिक्स के लिए इसमें ऑटोमेटिकली स्टोरेज होता है। अब जैसे ही डेटा ऑटोमेटिकली स्टोरेज होगा वो बाकी सर्वेलेंस सेंटर में चले जाता है। एंड ये रोबोट एक इंट्रूडर को डिटेक्ट करके जिस जगह पे इंट्रूडर नहीं होना चाहिए वहाँ पे ऑटोमेटिकली ऑडियो और विजुअल अलार्म जनरेट करता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर जितने भी ह्यूमन्स हैं उनकी काउंटिंग हो रही है, ऑटोमेटिकली उनका डेटा स्टोरेज हो रहा है, फ़ोटो स्टोरेज हो रही है। एंड अगर मैं इसका अलार्म तैयार कर दूंगा तो ये अलार्म भी अलर्ट, या आप अपना कुछ भी कस्टमाइज्ड अलार्म लगा सकते हो और ये अलार्म देना स्टार्ट कर देगा। इसी साइलेंट सेंट्री रोबोट के साथ में जो इंटीग्रेटेड है वो है AI असिस्टेड रिमोट वेपन स्टेशन, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये एक मल्टी वेपन कैपेबिलिटी वाला रिमोट स्टेशन है जिसमें इंसास राइफल, स्नाइपर, 6 और AK-47 और अलग प्रकार की राइफल्स लग सकती है। ये वेपन सिस्टम ऑटोमेटिकली टारगेट्स को एक्वायर करता है, डिटेक्ट करता है, आइडेंटिफाई करता है और उसको एंगेज कर देता है अगर उसके ऊपर सेफ्टी ऑन करी हुई या उसको कमांड अगर ऑपरेटर से मिल जाए। जैसा कि आप इसकी मार्किया वीडियोस देखेंगे, आप स्क्रीन में देखेंगे ऑटोमेटिकली इसका क्रॉस हेयर आ रहा है और ये टारगेट्स को ट्रैक करके ऑटोमेटिकली फायर करते जा रहा है। अब मैं इसके मेरा सवाल ये था कि ये साइलेंट सेंट्री है, ये वन टाइम चार्ज के बाद जो है ये कितने देर तक जो है कर सकता है, ये कितने मतलब इसका कितनी दूर तक जो है इसको चलाया जा सकता है? अगर हम लोग बात करें कि IB पे, LC पे अगर हम लोग लगाया जाता है तो ये रेल्स जो है कितनी लंबी लगेंगी, उसमें कितने एरिया में काम करता है, इसको टेस्ट अब तक कहाँ कहाँ किया गया? एक रोबोट का जो हमने डिज़ाइन किया वो है 1 किलोमीटर के लिए। ये 6 आवर्स तक कंटिन्यूसली पेट्रोल कर सकता है। 6 घंटे बाद जब इसका बैटरी लो होने लग जाता है, इसके अंदर बैटरी लेवल सेंसर है जो ऑटोमेटिकली इसको डायरेक्ट करता है एक चार्जिंग स्टेशन के पास में। ये डॉक करेगा, चार्जिंग स्टेशन के पास में ऑटोमेटिकली डॉक करेगा, चार्ज होएगा हाफ एन आवर के लिए एंड देन इट विल स्टार्ट मूविंग अहेड एंड बैकवर्ड। एक तरह से पेट्रोलिंग ऑटोमेटिकली करेगा। तो 6 घंटे का टाइम इसको पेट्रोलिंग में लगा देता है। ये दिन रात दोनों वक्त ये अपने ऑपरेशन का अंजाम दे सकता है। इसमें डे एंड नाइट थर्मल कैमरा इस्तेमाल किया गया है। आप अपना कस्टमाइज्ड कैमरा भी लगा सकते हैं। सो येस, आपका बोथ डे एंड नाइट में इट कैन मूव एंड डू दी पेट्रोलिंग। कैमरे का रेंज डिसाइड करता है बेसिकली, कोई पर्टिकुलर रेंज है इन कैमरे की? इस कैमरे का आप जैसा भी कैमरा लगाएंगे, जैसे मैं बताया वैसा रेंज आएगा, बट प्रेजेंटली इस कैमरा के रेंज 1 to 2 किलोमीटर्स में ये इंट्रूजन डिटेक्ट कर देता है। क्योंकि हम लोगों ने देखा कि ये इसके साथ कनेक्ट है और इसके बाद जो है ये जैसे जैसे वहाँ पे डिटेक्ट करता रहेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए ये वेपन जो है अपने आप मूव करेगा और उसके बाद अपने टारगेट को अचीव करेगा। इसकी अगर हम लोग कहते हैं कि काबिलियत कह सकते हैं, मारक क्षमता कितनी ज़्यादा सटीक है इसकी मारक क्षमता, मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा दिखाएं कि ये जो है आप इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, वीडियो में देख सकते हैं कि ये इतना एक्यूरेट है कि ये लगातार एक ही जगह पे लगातार फायर कर सकता है, जो कि एक ह्यूमन एक्यूरेसी जो है वो नहीं जो है दिखती है। वो ह्यूमन एक्यूरेसी से ज़्यादा एक्यूरेसी जो है इसमें है और यही खासियत है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। सर एक बात बताइए कि ये कितना एक्यूरेट है, ये अगर हम लोग बात करें ये जो कॉम्बिनेशन है कितना एक्यूरेट है? अगर मैं हथियार की एंगेजमेंट रेंज की बात करूं तो 300 मीटर की दूरी पे दिन और रात में ये 100% हिट परसेंटेज देता है एक स्टैटिक टारगेट के ऊपर।
और 90% हिट परसेंटेज देता है मूविंग टारगेट के ऊपर। इस पे हमने ट्रैकिंग एल्गोरिथम्स और काफ़ी उसके ऊपर मेहनत करके उसको धीरे धीरे डेवलप करके ऐसा सिस्टम बनाया है कि 100% आपको ह्यूमन से बेटर एक स्टैटिक टारगेट के ऊपर हिट देगा ये। कितना हिट एक बारी में आप लोगों ने ट्रायल किया अभी तक? हम लोगों ने उसके एक दिन में 600 से 700 राउंड फायर किए हैं। टोटल इसके 9 फायरिंग ट्रायल हो चुके हैं, जिसमें 6000 से 9000 राउंड फायर हो चुके हैं एंड 100% रेट आपको 300 मीटर पे मिलता ही मिलता है, बेटर देन व्हाट अ ह्यूमन कैन एक्चुअली डू। शुक्रिया। तो जाहिर सी बात है कि तकनीक आगे बढ़ रही है, तकनीक के साथ साथ बहुत सारी ऐसी तकनीक भी आ रही है जो कि एक काम करने के जो तरीके हैं उसको और आसान कर रही है। अगर सेना की बात करें, सेना में इस तरीके के इक्विपमेंट, इस तरीके की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात जो है आने के बाद से जो है अब कह सकते हैं कि आने वाले समय में निगरानी भी आसानी हो पाएगी और जो एक ह्यूमन कैजुअलिटी होती है उस पर भी लगाम लग पाएगी। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ संदीप बोल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।